हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि बुल स्ट्राइक युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया या फिर अगर आपको जानना है कि सेबी ने ओवरसी इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया या फिर अगर आपको जानना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रश्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं 7 नवंबर 2020 की करंट के और शुरुआत करते हैं 7 नवंबर 2020 से। क्या कि भारतीय पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने अभी हाल फिलहाल में ओपेक की जो मीटिंग आयोजित की गई है उसकी अध्यक्षता की है। यानी कि अब की बार ओपेक की चेयरमैनशिप किसके पास में थी? वो भारत के पास में थी। तो शुरुआत करते हैं 7 नवंबर 2020 से। क्या कि केंद्रीय प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक इंडिया संवाद की चौथी बैठक की ओपेक सचिवालय के महानिदेशक मोहम्मद बारकिंदो के साथ सह अध्यक्षता की। ठीक है, किसके साथ में की है? ये हमने ओपेक के साथ में मिलकर की है। और हमारी तरफ से कौन था? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अभी हमारे पता आपको स्टील मंत्री भी है और प्राकृतिक नेचुरल गैस मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, पेट्रोलियम मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। अब देखो थोड़ी सी बात कर रहे हैं ओपेक की। तो ओपेक क्या है? ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये ओपेक की फुल फॉर्म है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो देश तेल को बेचते हैं उनका संगठन। अब ओपेक बना कब था? इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है भाई वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, इसका मुख्यालय है। और इसके हेड सभी को पता है, इसके हेड कौन है? वो है मोहम्मद बारकिंदो। ठीक है, अभी टोटल मेंबर की बात करें हाल फिलहाल में, टोटल मेंबर कितने हैं भाई? इसमें टोटल मेंबर है फिलहाल बात करें तो 13 टोटल मेंबर है। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर बात करें हम शुरुआत में जब ओपेक बना था तो 5 देशों का समूह था। एक बात याद रखना, अगर बात करें हम ओपेक जिस टाइम पे बना था तब 5 देशों का समूह था। और वो 5 देश कौन कौन से थे? वो था विस्की, वी से वेनेजुएला, आई से ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक। ठीक है, और इराक। एक बार यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। कौन सा? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, अगर विश्व कैंसर दिवस की बात करें, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को बनता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है भाई।
ठीक है, ये कैंसर दिवस की बात कर रहा हूं और ये कैंसर जागरूकता दिवस की बात है। और हमें पता है कि कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। काफी बार कंपटीशन में पूछा जाता है कोबाल्ट 16 का प्रयोग कहां होता है? ये कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 16 का प्रयोग होता है। चलो आगे है कि मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष, चेयरमैन चुना है। ठीक है, और अगर बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन चुने गए भी? उपाध्यक्ष चुने गए हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ठीक है, कौन चुने गए हैं? मोहम्मद मुश्ताक अहमद है, वो उपाध्यक्ष चुने गए हैं। एक बात और याद रखना, अगर हॉकी इंडिया की बात करें, हॉकी इंडिया है, यह संगठन कब बना था? इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को हुई थी। ठीक है, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो वो कब बने थे भी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? हेड है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा कौन है? इसके अध्यक्ष है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड की मौजूदा ओवरसी इन्वेस्टमेंट लिमिट को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी। ठीक है, ये कितनी कर दी भाई? 300 से बढ़ाकर अब कितनी हो गई है? 600 कर दी गई है। किसके द्वारा की गई है? सेबी के द्वारा की गई। अब देखो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और 30 जनवरी 1992 को इसको पावर मिल गई थी, फुल पावर। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? मुंबई है। और इसके चेयरमैन, सबको पता है चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। अजय त्यागी कौन इसके चेयरमैन है। ठीक है, उसके बाद में है पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 यानी कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की। क्या मोटिव था इसका? इसका मेन उद्देश्य था कि देश में निवेश को बढ़ावा देना। बाहर से लोग आए, निवेश करें, उसको बढ़ावा देना ही मेन मोटिव था। फटाफट यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आगे है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रिकल वाहनों को
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी की सहायक कंपनी, कौन सी वो एनटीपीसी की सहायक कंपनी? वो है एनवीवीएन। फुल फॉर्म क्या है? एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है, समझौता किया है। ठीक है, अब बात करते हैं एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एनटीपीसी की फुल फॉर्म है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है भाई? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? चेयरमैन एंड एमडी वो है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह है भाई। ठीक है, दूसरी तरफ हम पढ़ते एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है इसका मुख्यालय है। और चेयरमैन कौन है इसके? इसके चेयरमैन है अनुज अग्रवाल। अनुज अग्रवाल इसके चेयरमैन है। एक और याद रखना, एक संस्था और है ऐसी, एक संस्था वो डीजीसीए। डीजीसीए, डीजीसीए की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, और बात करते सिविल एविएशन मंत्री की बात करें तो वो कौन है भाई? सिविल एविएशन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है? सिविल एविएशन मंत्री है हमारे। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। आयोजन किया गया। ठीक है, कोविड-19 की वजह से अब की बार क्या है कि ऑनलाइन वर्चुअली ही यह सम्मेलन आयोजित किया। किस किस के बीच में हुआ था? भारत की तरफ से तो थे, भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इटली की तरफ से बात करें, इटली की तरफ से इटली के पीएम ग्यूसेप कोंटे, ग्यूसेप कोंटे ने भाग लिया था। ठीक है, और दूसरी तरफ बात करते इटली की राजधानी कौन सी? इटली की, इटली की राजधानी है रोम। और इसकी मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है यूरो। और बात करते इसके राष्ट्रपति की तो इसके राष्ट्रपति है सर्जियो मैटरेला। सर्जियो मैटरेला। और पीएम की बात करें तो अभी देखो उस टाइम पे ग्यूसेप कोंटे थे, लेकिन 13 फरवरी 2021 को बदली हो चुके हैं। अभी रिसेंट में कौन है? मारियो द्रागी। कौन है? मारियो द्रागी है भाई। ठीक है, कब बने हैं ये? 13 फरवरी 2021 को बने हैं। ठीक है, कब बने हैं? 13 फरवरी 2021 को। अच्छा, एक बात याद रखना, रोम है ना, इटली रोम, यहां पर यूएनओ के संस्था है, उसका हेडक्वार्टर भी है। और यूएनओ को आपको सबको पता है वो कौन सा है? वो है FAO। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FAO कौन सी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहां है?
रोम ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड की बात करें तो वो है क्यू डोंग यू। ठीक है, कौन है? क्यू डोंग यू। और इसके साथ में एक संस्था और है, वो संस्था कौन सी है? वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, ये संस्था भी है भी यहां पर। अब ये बनी कब थी? अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो ये बनी थी 19 दिसंबर 1961। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर भी रोम के अंदर है। और इसका WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेड कौन है? डेविड बेस्ले। डेविड बेस्ले इसके हेड है। याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही 2020 का नोबल शांति पुरस्कार मिला है। नोबल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरीबों तक खाने पहुंचाया था इन्होंने कोविड के दौरान भी। ठीक है, यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार के टेरेसा आइलैंड पर भारतीय जल, थल और वायुसेना ने संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास बुल स्ट्राइक, कौन सा? बुल स्ट्राइक का आयोजन किया। ठीक है, ठीक है। अगर बात करते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन है भाई? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत है भाई। ठीक है, और आर्मी चीफ की बात करें, आर्मी चीफ कौन है? वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे, ये 27वें नंबर के हैं। ठीक है, और एयरफोर्स चीफ की बात करें तो एयरफोर्स चीफ कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, और नेवी चीफ की बात करें तो नेवी का चीफ कौन है भाई? नेवी चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर हम बात करें ना आर्मी डे की बात करें, हम बात करें तो आर्मी डे वो है 15 जनवरी को बनाया जाता है। 15 जनवरी को कौन सा डे होता है? आर्मी डे बनाया जाता है। और एयरफोर्स डे है, एयरफोर्स डे कब बनाया जाता है भाई? ये बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नेवी डे की बात करें, नेवी डे कब बनता है? वो बनता है 4 दिसंबर। ठीक है, आगे है कि ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिन तक चलने वाले संयुक्त कोस्टल युद्ध अभ्यास, संयुक्त कोस्टल युद्ध अभ्यास सागर कवच का शुभारंभ हुआ। ठीक है, कहा हुआ है? ओडिशा के अंदर हुआ। याद रखना, पश्चिम बंगाल सरकार और ओडिशा सरकार दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रही है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल पता है, हरियाणा से संबंध रखते हैं, गणेशी लाल इसके क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, और एक बात याद रखियो, यह है भुवनेश्वर को हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ
इंडिया के नाम से जानते हैं भुवनेश्वर। प्लस में इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको टेंपल सिटी ऑफ इंडिया, टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर को जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं? आईटी हब एंड स्टार्टअप ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। आईटी हब एंड स्टार्टअप ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं। एक यहां पर कटक है, कटक को हम किसके नाम से जानते हैं? कटक को सिल्वर सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिल्वर सिटी। प्लस में मिलीनियम सिटी भी, मिलीनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फटाफट या तक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 7 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।